नमस्ते सर। आप चिंता मत कीजिए। नहीं सर, क्या बात है विजय? अरेस्ट वारंट लाए हूँ सर। किसका? मिनिस्टर के बेटे अश्विन का। What are you saying? रजनी रेप एंड मर्डर केस का मेन अक्यूज्ड अश्विन ही है। मरने से पहले रजनी ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। ये इल्जाम गलत है। सर अश्विन का है। यही तो हम भी जानना चाहता हूँ कि हमरा बिटवा कहाँ है। अच्छा? पिछले 2 दिन से गायब है, मिसिंग कंप्लेंट वाले खाए हैं, लेकिन ससुरा कुछ होता ही नहीं। देखो ये पगलिया को देखो, 2 दिन से न खाया है न पिया है, सोती भी नहीं है। ये हमारे आदमी उसे ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। कुछ पता नहीं भैया। अपने 40 साल के करियरवा में हम पहली बार इतना चिंतित हुए हैं। संदेह करना तो पुलिस का ड्यूटी है। क्या करें, पॉलिटिशियन है, झूठ बोले बगैर खाना हजम नहीं होता, आम बात है। लेकिन ई मामले में ना 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 ना। 2 दिन पहले मिनिस्टर साहब का फोन आया। इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि जांच खुफिया तरीके से होनी चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इनके बेटे अश्विन की तलाश अनऑफिशियल तरीके से हो। इस तरह तो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे सर। तो भाई चाहते का हो, कंप्लेंट वाले खाएं, अखबार में दे, टीवी न्यूज पर डालें, गली में उसका पोस्टरवा चिपकाऊं, ये सब करूंगा हम, पर हमको हमरा बिटवा चाहिए। सर आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ। क्या करोगे? अरेस्ट करोगे, कोर्ट में जाओगे, जेल में डाल दोगे, तो करके देखो। भैया तुम अपना पुलिस की ड्यूटी बढ़िया से निभाओ। कहा है कि बाप होने का फर्ज निभाना हमको बहुत अच्छी तरह से आता है। वो सिर्फ आपका बेटा ही नहीं बल्कि एक फरार मुजरिम भी है सर। तुम्हारी ईमानदारी पर हमको पूरा भरोसा है। उसे पकड़ लो और जेलवा में डाल दो। तुम्हारा प्रमोशन ऑर्डर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। ऑल द बेस्ट। गाड़ी रोकना सर। यस सर। राजेंद्र, लगता है ये केस भी फाइलों में ही दम तोड़ देगा। मरने दो उस हैवान को। अरेस्ट करके भी क्या हासिल होगा सर? तभी तो उसे सजा मिलेगी। रजनी के स्टेटमेंट के बिना पर उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। रेप केस का आंकड़ा पता नहीं है आपको? पिछले ही महीने के अखबार में छपा था। इंडिया में पिछला 1 साल में 33,000 केस रजिस्टर हुआ, यानी एक दिन में 93 रेप्स हुआ सर। बोलो तो 1 घंटे में रजनी जैसा 4 केस होता है। बहुत गुस्सा आता है सर। 1000 का ऊपर केस दर्ज ही नहीं होता है। बदनामी का डर से, समाज का डर से, पैसा खिला के, डरा धमका के विक्टिम को, उसकी फैमिली को दबा दिया जाता है। सजा होता भी है तो 4 में से 1 केस में, बाकी 3 रेपिस्ट सीना तान के घूमता है। सॉरी सर, बहुत बुरा कंडीशन है अपना देश का। वो मिनिस्टर का बेटा है सर। हमारा 1 साल का सैलरी सिर्फ 1 दिन में खर्चा करेगा, लॉयर्स का फौज खड़ा कर देगा, सिर्फ 10 दिन में छूटेगा और हमारा ऊपर हंसेगा, हमारा ट्रांसफर कर देगा या किसी मिनिस्टर का दुम बना के हमको ड्यूटी पे चिपका देगा। ऐसा सनसनीखेज खबर 2 दिन में अखबार से गायब हो जाता है। किसी हीरो हीरोइन का अफेयर हॉट न्यूज बनेगा, ब्रेकअप के बाद भी चलेगा। उसका बूढ़ा बाप बेचारा उम्र भर आंसू बहाएगा, तब तक वो राक्षस हैवान ज्यादा सावधानी से एक और रेप कर देगा। सॉरी सर, अपन ज्यादा तो नहीं भूल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा एक एक शब्द सही है। ये बताओ कि आगे क्या करें? अपन क्या कहेगा? अपन एक साधारण कांस्टेबल, तुम सब लोग का ड्राइवर। भला अपन क्या कर सकता है? चलो मान लिया तुम एक साधारण इंसान हो, पर फर्ज करो तुमने उसे पकड़ लिया, तब उसके साथ क्या करोगे? सर, पहला मारेगा, उस साले की खाल खींच लेगा, इसी पुल का नीचे उस बैंक के टके को नंगा करके उल्टा लटका के मारेगा। जाके जरा ब्रिज के नीचे देखो। जाओ देखो। सर, बड़ी भूख लगी है राजेंद्र, जल्दी भुर्जी पाव मंगा। उसके बाप को फोन करके भी तो बुलाना है। शेखर, कुछ मिला? नहीं, एक बार फिर से गोता लगाना होगा। हटिए, चलिए, हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, चलिए। अरे, आपसे कहा ना पीछे हटिए, चलो, वहाँ से हटो पीछे, चलो, चलो सबको। कहाँ है हमारा बिटवा? हमें उससे गुफ्तगू करना है, फिर जहाँ चाहे ले जाओ, रिमांड में ले लो, जेल भेज दो, कहीं भी। सर, गुफ्तगू वो तो चू करने लायक भी नहीं बचा। इस पर आपके साइन चाहिए। लाश को देख के मौत की वजह समझ में आई? ये एक ब्रूटल मर्डर है। इसके फेस को बुरी तरह आयरन रॉड से कुचला गया है।
और कम से कम 2-3 दिन तक टॉर्चर किया गया है। इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ। 1 घंटे के जख्म में और 24 घंटे के जख्म में फर्क होता है। जिंदा भी होता तो बच्चा पैदा नहीं कर पाता। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बेरहमी से मारा। पोस्टमार्टम के बाद ही मैं आपको डिटेल्स बता पाऊंगी। ओके, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। चलिए। चलो। सॉरी सर, आप जरा यहाँ कौन है, किसने किया है? कुछ कह नहीं सकते। वो जो कोई भी है, उसे इसी जिंदगी में नर्क का मजा ना चखाया तो फिर कहना। माफ करना, पर बेटा तो आपका भी नर्क में ही होगा, क्योंकि वो भी एक फरार मुजरिम था, रेपिस्ट, क्रिमिनल, समाज पे एक धब्बा। उसने जो किया, मेरे ख्याल से नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। वो लड़की का रेप हुआ कौन किया, ये बात का पता तुम 10 घंटा में लगा लिए। अपनी काबिलियत का सबूत दे दिए हो तुम। सर, मुजरिम तो कोई भी हो सकता है। उसका बाप, उसका भाई, वो भाई जो हो सकता है पुलिस ऑफिसर हो, ये भी हो सकता है उसका नाम IPS विजय कुमार हो। आप उसका एक बाल भी पोस्टमार्टम के बाद कटी फटी बॉडी भेज दूंगा। अपने रिश्तेदारों को फोन कर दो, शोक मनाने के लिए आ जाए। तेरा नाम जोसेफ है क्या? हाँ, मैं हूँ। सुना है कि तूने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है? नहीं, मैंने नहीं, वो टीचर्स ने केस किया था, और वैसे भी वो केस तो मैं वापस ले चुका हूँ। ओह, तो तूने केस वापस लिया, तो क्या अपुन के भाई पे एहसान किया क्या तूने? एहसान करने वाला मैं कौन होता हूँ? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने कंप्लेंट कर दी? साले अभी तेरी चर्बी निकालता हूँ। देखिए, मैं शरीफ इंसान हूँ, मुझे ये सब। बाहर आ बे। तू है कौन? जानता है शकील भाई कौन है? अब तक 25 लोगों को टपका चुका है वो, जानता है क्या? साले घूरता क्या है बे? किसी ने पहली बार अपुन की कंप्लेंट की है। हाँ भाई। रिपोर्ट में क्या लिखवाया? हाफ मर्डर केस। साला हाफ काई के लिए फुल कर डालते हैं। लड़की को ला। भाई रुक जाओ भाई। बोला ना, रुक जा। माफ करना भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। साली को उठा के ला।
ये था क्या? जी सर। स्पीड क्या थी? 120 सर। एक प्रेग्नेंट औरत को मार के भागा तू, मतलब 2 मर्डर। तेरे नाम पे एफआईआर लिखना पड़ेगा। सर नहीं सर, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? समझत ना का तुला? अगर एफआईआर बन गया तो 10 साल तेरे को कोर्ट के चक्कर मारने पड़ेंगे, और डॉक्टर और वकील का कुल मिला के खर्च पकड़ ले 30 लाख रुपया, और औरत के खानदान को 20 लाख रुपए तेरे को मुआवजा देना ही पड़ेगा। तर 50-60 लाख का खर्चा पकड़ के चल। और अगर विक्टिम मर गई तो 7 साल की सजा पक्की। बोलेगा तो एफआईआर नहीं लिखेगा मैं। तू सांग तुला काय करायचं? 15 लाख रुपए दूंगा तो चलेगा? अभी देरी मत कर, दे डाल। सर इतनी रात को 15 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? तो कभी देगा? कल दोपहर तक मैं दे दूंगा सर। जा उधर बाकड़े पे बैठ। ठीक है। क्या पिएगा? कॉफी भी पिएगा? जी सर। एक मारेगा? नहीं सर। क्या रे, घबराता काय कोई तू? ये शिंदे जी। याला चाह दे रे। ठीक है सर। मैं थोड़ी शक्कर कम लेता हूँ। अभी सुनो, पूछताछ हो गई है, एफआईआर लिख दी है मैंने। अभी सीधे कोर्ट में जाओ। चला निका। उसे जेल में बंद क्यों नहीं अरे वो गाड़ी में था ही नहीं तो क्या करेगा? जाओ जज को बोलो जाके। जाओ। अम्मा, इंस्पेक्टर ने जरूर पैसे खाए। देखो वहाँ बिठा के चाय पिला रहा है। काय बोला सर तू? अब ये तो गलत है। जो गलत है वो गलत है ना साहब। ये चुप रहे। आंख बंद करके सड़कों पे चलते हो, फिर पैसा वसूली करने के लिए पुलिस को परेशान करते हो। हम लोग पैसे के लिए ऐसा नहीं किया साहब। अरे शिंदे, जनरेटर लाओ। हे भगवान, तुम इतने निर्दयी कैसे हो गए? हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? हमारी रक्षा के लिए धरती पर आओ। आ रहा हूँ सर। इसमें डीजल भी नहीं है। जल्दी आ गणेश। सर ब्लैक टीला, बता केस क्या है? ड्रिंक एंड ड्राइव केस है। एफआईआर लिखी? नहीं सर। क्यों? कालीचरण ने तोड़ पानी कर लिया सर। कहाँ है वो कालीचरण? यही है। उसे मेरे पास लेके आओ। सर क्या है रे? डीसीपी सर बुला रहे हैं। कौन नया है वो? नहीं, पुराने वाले विजय कुमार सर। डॉका फिर लगा तुझे? उसको उम्र क्या जमाना हो गया? सच कह रहा हूँ, वही है। लगता तू भी बेवड़ा मार के आया। रट। गणेश, ये चाय किसके लिए मांगा है? ये गणेश, वही तो है। कौन है रे? इधर देख। काली, मैं आ गया। अरे ओ गणेश। आया सर। सर ड्रिंक एंड ड्राइव वाले ड्राइवर को भेज। यस सर। वो क्या मगर? कितने पैसों की डील हुई? सर कल कर दूंगा मैं। कल सुबह तक वो रकम उस औरत की फैमिली के पास पहुंच जानी चाहिए। साथ में किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाना होगा। अगर नहीं किया या यहाँ से भागने की कोशिश की तो मम्मी मरी गयो। गुड मॉर्निंग सर। बॉडी यहाँ लटक रही थी। जी सर। एनी एविडेंस? अभी तक मिला नहीं सर। ओके, गो अहेड। सर ये बता, एक एसीपी की हत्या हुई है और वो भी पुलिस स्टेशन में। मर्डर होने पर लोग पुलिस स्टेशन फोन करते हैं और आज पुलिस स्टेशन से फोन आया कि एसीपी की हत्या हो गई है।
एक पुलिस वाला खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। मीडिया वाले ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे कि पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला मारा गया। करेक्ट सर। क्या करेक्ट है? तू भी पुलिस वाला है? हाँ सर। उसे बचा सकता था ना? सर मैं तो सिर्फ एक कांस्टेबल हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ सर। एक बात बताओ मिस्टर गणेशन, जब रात को ये वारदात हुई तुम्हारी ड्यूटी भी इसी पुलिस स्टेशन में थी, है कि नहीं? थी सर। तो बताओ उसे किसने मारा है? विजय कुमार ने। वो ऑलरेडी मर चुका है। नहीं सर, वो जिंदा है सर। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा। मैंने उनके साथ 5 साल काम किया है सर। मैं धोखा नहीं खा सकता सर। यहाँ तक कि उन्होंने हमेशा की तरह ब्लैक टी भी मंगवाई। देखा तुमने? कातिल को चाय और बिस्किट दी जा रही है। अरे पागल है तू। मरने के 5 साल बाद विजय कुमार लौट के पुलिस स्टेशन आता है और फिर कालीचरण को लटका के मार देता है। यस सर। तेरा सर। बाहर ये बकवास मत करना वरना लोग तुझ पर ताली बजाएंगे। मैं जानता हूँ सर, पर सच्चाई यही है सर। कौन कांस्टेबल बना इसको? सुनो जी सर। ऑफिसर, देखना ये पागल बाहर जाकर मुंह ना खोले, ठीक है? डॉक्टर के पास लेके जाओ और इसका इलाज करवाओ। चलो go, 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 चलो go, चलो go, मेरे go, साथ go. चाहे जितने ऑफिसर्स अपने टीम में ले लो, बट आई वांट रिजल्ट्स। सर मारने वाला शख्स हम में से एक है। कालीचरण को जिस किसी ने भी मारा है, वो चाहे कोई भी हो, हम उसे जान से मार देंगे। यस सर। प्रेस के निकम्मा कहने से पहले ये केस सॉल्व हो जाए, ठीक है?